सो हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। मेरा नाम है ओशन शर्मा। तो जितने भी लोग थे वो लोग टेक्निकली बुली करते थे बिकॉज उनको अच्छा लगता था कि ये हकलाएगा, अच्छा लगेगा। देयर वर मल्टीपल डेज जब मैं अपने क्लास में बस फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर वो गेम्स वगैरह का जो भी होता था वो आता था। एंड वहां पे देयर हैव बीन डेज जब मैं घर गया हूँ और मेरी शर्ट फटी हुई है। किस रीजन से? क्योंकि लोगों ने मेरे को बुली किया। देयर हैव बीन ऑल दोस डेज एज वेल। बट उस चीज ने मुझे एक चीज जरूर सिखाई, वो ये था कि समटाइम्स यू डोंट नीड पीपल इन योर लाइफ टू जस्ट मेक योरसेल्फ व्हाट यू आर। हाँ, अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास दोस्त हैं, उनका एक सहारा बनता है। उनसे उनसे आप चीजें समझ सकते हो, सीख सकते हो। बट इफ यू आर फोकस इनफ ऑन योरसेल्फ, ऑन योर गोल्स, तो फिर उस टाइम कोई और आपको रोक नहीं सकता। डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, आप में से हर कोई खुद को इवैल्यूएट करना जानता है। मैं खुद के लिए कितना अच्छा हूं, मैं खुद के लिए कितना बुरा हूं। ऐसे सीक्रेट्स भी आप लोगों के जो आप अपनी ग्रेव में लेकर के जाओगे बट किसी को बताओगे नहीं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू माइट हैव डन अलोन। सो वो इवैल्यूएशन में अगर आप ले आओ ना कि मैं खुद को कितना जानता हूं, मैं खुद को कितना जानती हूं, मुझे खुद के बारे में कितना अच्छा पता है, कितना बुरा पता है, तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक्चुअली जिस पाथ पर चल रहे हो वो सही है या गलत है। नो डाउट इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके पेरेंट्स का भी होता है। आई एम प्रीटी श्योर आजकल की जनरेशन, आई डोंट नो आप लोग कितना अपने पेरेंट्स से घुलते मिलते हो, कितना ज्यादा उनके क्लोज रहते हो। बहुत लोग हैं बहुत क्लोज भी रहते हैं, बहुत लोग हैं बहुत क्लोज नहीं भी रहते हैं। बट what I have learned in my entire journey is the scenario that has come up to my life. It has always taught me like my mom, she raised me well enough to just understand everything that goes on in the lifestyles and all. In the sense, my mom, when I was 4 years old, she got divorced. Then she remarried afterwards. I have a stepfather who definitely loves me more than my father. But my mom, just being a single mother, working around, वो अब प्रिंसिपल बन चुके हैं, बट लाइक वर्किंग अराउंड एवरीवेयर, लाइक स्कूल्स एंड ऑल, सब चीज देखना और उसके बाद मुझे भी देखना सब चीज। तब तो मैं थर्ड क्लास में था, एक बार थर्ड फोर्थ क्लास में था। एंड आप भी जब स्कूल टाइम में रहे होगे, कोई ना कोई बच्चा, कोई अगर कभी कभी स्कूल में छोटे छोटे या तो पेंसिल्स अलग से लेकर के आते होंगे, खिलौने लाते होंगे, आपको भी मन करता होगा देख करके कि मुझे भी ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब मैं बहुत पढ़ाकू था, मैं घर पे तो कुछ नहीं बोलता था, मैं बाहर कुछ नहीं बोलता, बट घर पे जाकर के उस दिन मैं अपने मम्मा से लड़ लिया। थर्ड क्लास में होगा, मैं लड़ लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी क्लास में एक लड़का है, जब तक वो एक बैटमैन फिगरीन जो लेकर के आया ना, अगर मुझे वही सेम बैटमैन फिगरीन नहीं मिलती है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मेरे मम्मा, स्कूल मेरा पहले खत्म होता था, उनका कोई और स्कूल था, वो कहीं दूर से आते थे, तो मेरा अगर 2 बजे छुट्टी होती थी, वो 3 साढ़े 3 बजे तक आते थे, मैं 2 बजे घर होता था। नेक्स्ट डे जब बस आती है, मैं बस रुकती है, माई मॉम इज देयर टू रिसीव मी। आई डोंट नो उन्होंने किससे पूछा, कहां से पूछा, क्या चीज, किस मेरे दोस्त से तो कैसे पूछे, क्या चीज मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट डे आई हैव द सेम बैटमैन फिगरीन इन माय हैंड जब मैं बस से उतर रहा हूं। उस टाइम ऑब्वियसली उस चीज की भी खुशी थी, बट आज सोच के ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक अलग तरीके के पापड़ बेले और उसके लिए शायद मैं उनको कभी उतना थैंकफुल नहीं रहा हूं मैं। बट राइट नाउ एट दिस स्टेज, एट दिस फेज ऑफ माय लाइफ, व्हाट आई फील इज लाइक अगर मैं उनको दिन में 1000 बार भी हक करके थैंक यू बोलूंगा फॉर ऑल द थिंग्स दैट आवर पेरेंट्स हैव डन फॉर अस, बट उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं मांगा है, तो भी मैं उस चीज को कभी चुका नहीं पाऊंगा। राइट? सबसे पहली चीज होती है, हमारी जनरेशन या फिर हमसे आगे वाली जनरेशन ये सोचती है कि नहीं, हम लाइफ अपने तरीके से जीना सीख चुके हैं, जैसे टीनेज आता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि जब आप अपने टीनेज लाइफ में घुसते हो ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि या तो आपको बिगाड़ सकती हैं या आपको बना सकती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यस योर फ्रेंड्स, देन योर करियर चॉइसेस, क्योंकि उस टाइम हर एक छोटी छोटी चीज अच्छी लगती है। आप में से हर कोई फर्स्ट क्लास में जब रहा होगा, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में, सबसे पूछा जाता होगा बड़े होके क्या बनोगे, हर किसी से पूछा गया होगा। बहुत लोगों ने उस टाइम बोला होगा मैं पायलट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ एक अतरंगी सा जवाब दिया होगा, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्लास में आपको ये नहीं पता होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। उस टाइम इंजीनियर नहीं होता था, उस टाइम हम ये जानते थे अच्छा कोई पायलट बनता है, कोई हीरो बनता है, कोई कुछ बनता है। बट इंजीनियर चीज का पता चलता है आपको 7th 8th क्लास के बाद, या फिर अगर किसी ने बहुत जल्दी 3 इडियट्स देखी उसके बाद, उन सब चीजों के अराउंड तुम्हें पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। सो एक्चुअल रियलिटी सेट जब आपके सामने आता है ना, तब आपको पता चलता है कि लाइफ कितना हार्ड आपको हिट कर सकती है विद ऑल द स्मॉल थिंग्स। सो मुझसे जब पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनोगे, मेरा एक बहुत ही अतरंगी सा आंसर था। द आंसर वाज, मैं हर इंसान की जो ऑक्यूपेशन होती है एक एक दिन के लिए जीना चाहता हूं।
मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला है तो वो पुलिस वाला एक दिन में कैसे ऑपरेट करता है, अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो एक दिन में क्या क्या काम करता है, अगर कोई भिखारी है तो वो एक दिन में क्या क्या काम करता है, सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड एवरीवन्स एक्सपीरियंस एंड एवरीवन्स लाइफ सेट उस तरीके से। बट जब मैं भी बड़ा हुआ, लाइफ मुझे डिफरेंट तरीके से हिट करी है। ऑब्वियसली कोई भी चॉइस से तो भिखारी नहीं होता, कोई भी उस तरीके से ऐसे खराब नहीं होता है, हर किसी के हालात अलग होते हैं। सो जब मैं अपना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आई वॉज working as an assistant statistical data analyst for my internships in ISRO। वो चीज मैंने करी एंड जब मैंने वो खत्म किया तो मेरे माइंड में आया कि मुझे आगे मास्टर्स करनी चाहिए। मेरे को बहुत ज्यादा शौक था इस चीज का कि मेरे को एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स तक पीएचडी करनी है। मेरे को आज भी पढ़ने का शौक है। अगर मैं बुक्स की बात करूं, रिचर्ड डॉकिंस, मैट हेग, ये कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अलास्टायर रेनॉल्ड्स, किसने नेटफ्लिक्स पे लव डेथ रोबोट्स देखा है शो? किसी ने भी? अलास्टायर रेनॉल्ड्स की बुक के ऊपर बेस्ड है द एंटायर शो। सो लाइक वो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंट्रीग करती हैं मुझे। आउटर स्पेस साइंसेस, कुछ पत्थर हैं स्पेस में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, बट लोग उसके बारे में फैसिनेट होते हैं क्योंकि वो आज से 10 बिलियन साल बाद कोई ना कोई रिएक्शन करेगा, कुछ करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उन चीजों कह रहा हूँ। बट जब मैंने ब्रेक लिया मास्टर्स करने के लिए, तब मेरे माइंड में यही चीज आई कि मैं 2-3 घंटे, बिकॉज घर में कुछ है नहीं करने के लिए, 2-3 घंटे बस मैथ्स की ट्यूशन दे दूंगा, थोड़ा सही लगेगा। मैं मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाने लगा 11th और 12th को। मेरी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। 11th 12th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरी प्रिपरेशन होने लगी। बट जब मैं वहां पर पढ़ा रहा था उस तरीके से, बिकॉज मैं था 21-22 साल का अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह खत्म करके, जब मैं पढ़ा रहा था तब मुझे एक चीज समझ में आई। बट आई मीन अब डिपेंड करता है, ये सब टीचर्स का नहीं होता, बट बहुत सारे टीचर्स का होता है। हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाना आता है बट समझाना नहीं आता है। इन द सेंस, अगर हम बात करें F = G m1 m2 / r², एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है। m1 इज पहले का मास, m2 इज दूसरे का मास, नीचे r² है। ये सारी चीजें लगा दो, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तुम्हें फोर्स मिल जाएगी हेवनली बॉडीज में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सिमिलर फॉर्मूला रहता है, आपको आराम से पता चल जाएगा। बट अगर आप किसी से पूछने जाओ ना, बहुत बार होता है, अगर आप पूछने जाओ कि ये आया कैसे, टीचर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लेकर के डिराइव करना शुरू कर देंगे टू टेल यू आया कैसे। समटाइम्स योर क्वेश्चन इज डिफरेंट बट द आंसर दैट कम्स आउट इज डिफरेंट। और उस चीज के कारण जो आने वाली जनरेशन होती हैं वो इंटरेस्ट लूज करने लग जाती हैं इन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग फेज। ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लस माइनस आते हैं, बहुत सारे, हर चीज में फ्लॉज होते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। बट एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो शेप कर सकती है हम लोगों को, हमारे आने वाली जनरेशंस को, हमारे आने वाली इनफैक्ट जनरेशंस को, हर किसी को शेप करेगा। बट आजकल बिकॉज ऑफ द वे जैसी टीचिंग्स होती हैं, हमारे अंदर का एक वो छोटा सा बच्चा मर चुका होता है जो हर चीज के बार बार वाई पूछता होता है। आप सब जब बहुत छोटे बच्चे हो गए, आपने गाड़ी चलते हुए देखी होगी, आप एक चीज पूछते होगे ये क्यों चल रही है, तो आपको आपके फादर या मदर बताते हो इस पे टायर्स लगे, वो टायर्स क्यों लगे। हर चीज के बाद आप एक वाई पूछते हो, फिर वो बोलेंगे नहीं टायर्स लगे, उसके साथ एक इंजन होता है, इंजन क्यों होता है, इंजन कैसे चलता है, ये वो। जब आपके अंदर का वो छोटा बच्चा मर जाता है ना, तो आपका कहीं ना कहीं एक अपनापन मर जाता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू लर्न थिंग्स, टू थिंक अबाउट द थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं आ सकता। सो वो चीज अगर आपने जिंदा रख ली तो काफी सही रहेगी। वही चीज मेरे अंदर है, व्हेन आई वाज जस्ट लर्निंग अबाउट थिंग्स कि मैं अपने 1-2 साल छोटी जनरेशन को मैथ्स कैसे पढ़ा सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ, कैसे सिखा सकता हूँ। मैंने उन लोगों को अपना जैसे दोस्त लोग होते हैं वैसे करके उनको पढ़ाना समझाना शुरू किया। काफी नॉर्मल था। बट उसी टाइम के बीच में 2-3 घंटे पढ़ा रहा हूँ और आप सबकी जो फेवरेट वीडियो गेम थी वो आ गई, तो मैंने डाउनलोड करके खेलना शुरू किया। वहां पर मुझे ये पता चला कि हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी कितना अलग होता है। सपोज आप पबजी से बहुत लोग फेमिलियर होंगे, राइट? बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, खेला भी होगा। कितनों ने खेला एक्चुअली पबजी? एक बार खेला होगा लाइफ में, कितनों ने खेला होगा? आप लोग सर्च ने नहीं खेला। ओके, सो मैं बताता हूँ। बेसिकली पबजी में ना एक टीम होती है, टीम में 4 प्लेयर्स होते हैं। हर कोई अपना अपना रोल बना सकता है कि कोई एंट्री फ्रैगर होगा, मतलब मेन एंड पर काम करेगा, कोई सपोर्ट रहेगा तो पीछे काम करेगा, उस तरीके से। अब हर कोई अपनी टीम्स बना करके खेलता था। बट आपने भी देखा होगा जब पैनिक सिचुएशन होती है ना, तो बेसिक इंस्टिंक्ट यही आता था कि बस घुस के मारो और कुछ नहीं होता था, राइट? क्या तुमने किया ये? तो एक ही इंस्टिंक्ट होता था, बस घुस के मारो, और कोई इंस्टिंक्ट नहीं होता था।
but to learn and understand those things in a mathematical and analytical way. वो चीज मैंने अपने चैनल पर शुरू करी क्योंकि मैंने आज के इसका टॉपिक है डेयर, डिफाई एंड डिफर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था एक डेयर के ऊपर. एक डेयर दिया था मुझे. मैक्सटन को कौन कौन जानता है? मैक्सटन ने एक डेयर दिया था मुझे कि तू चैनल बना और तू उस चैनल पे कितने दिनों में तू 100 सब्सक्राइबर्स ले सकता है. ये उसका डेयर था. सो आई स्टार्टेड इट आउट. बट अब आती है चीजों को रिसर्च करने की बात. चैनल तो हर कोई बनाता है. बहुत सारे लोग, आप में से बहुत लोगों ने कभी कभी तो सोचा होगा कैमरा को ऐसे रख के कि भाई ब्लॉगर बनते हैं. कुछ ना कुछ तो सोचा होगा. हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग. तो किया होगा, अपने दोस्तों के साथ भी किया होगा चाहे, बट किया होगा, राइट? सो मैंने एक चीज सोची कि उस टाइम ये गेम इतना बूम कर रखा है. अब गेम की दो टाइप की वीडियोस हैं. 1000 वीडियोस हैं, 1 सेकंड में अपलोड हो रही है यूट्यूब पे अबाउट गेम प्लेस. लोग अपना गेम प्ले डाल रहे हैं. और 10,000 वीडियोस अपलोड हो रही है अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स. इस गेम में ये टिप होती है, ये ट्रिक होती है. बट देन बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विद रिस्पेक्ट टू, मैं स्टेटिस्टिकली अच्छा हूं, मैथमेटिकल एनालॉजी में कर सकता हूं, तो मैं उन चीजों को क्यों ना लगाऊं. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग अप विद द आइडिया कि मैं गेम सिखाना शुरू करता हूं, पढ़ाना शुरू करता हूं. कितने लोगों ने मेरा चैनल देखा है? राइट फ्रॉम द टाइम जब मैंने एम असिस्ट एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी, तब कितने लोगों ने देखा है? तुम ही लोग हो जी हो भाई, इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं. बट मैंने उस टाइम जब ये वीडियो बनाई थी एम असिस्ट क्या होता है, तब एक्चुअली हजारों लोगों के यही, मतलब उसके नीचे आई बिलीव 10-12 हजार कमेंट्स हैं उस वीडियो के नीचे. हर किसी ने एक ही चीज बोल रखी थी कि यार हम आज तक गेम खेलते थे, अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से गेम खेल रहे हैं. लोग एडीएस खोल लेते. कितने लोगों को एडीएस पता है क्या होता है पबजी में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. काम नहीं आएगा कहीं, बट बहुत बढ़िया. बट मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता था कि वो है क्या चीज. एडीएस क्या है, एम डाउन साइड क्या है, रिकॉइल, जो वेपन रिकॉइल गेम के अंदर होता है, वो फिजिक्स क्या लगती है. लोगों को ये नहीं पता था. इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं क्या मतलब फोन ऐसे कंट्रोल करूंगा, बट उसके पीछे भी देयर इज एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस जो जायरोस्कोप का होता है, वो काम में आता है. ऑल दोस बेसिक सेंसर्स आर कमिंग अप इन द वर्क्स. सो ये बहुत माइनर चीजें थी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. आप में से बहुत सारे लोग होंगे अभी भी कोई चीज सुनेंगे या कोई चीज देखेंगे, बट उसको अमल करना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, राइट? सो वो चीज आती है. सो दैट्स वेयर आई डेयर्ड एंड दैट्स वेयर आई डेयर्ड टू जस्ट वर्क अराउंड कि मैं इस चैनल को उस पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा जहां पर मुझे एक अलग तरीके की ऑडियंस मिलेगी जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं चीजें. फर्स्ट. सेकंड, वी टॉक अबाउट हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ वर्सेस हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ. आप क्या करना चाहते हो वर्सेस आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हुए देखना चाहते हैं. आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपने पेरेंट्स से कभी ना कभी तो अनबन हुई होगी किसी ना किसी चीज को लेकर कि मुझे ये करना है, वर्सेस वो बोलेंगे कि मुझे ये करना है. नो डाउट उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, नो डाउट उन्होंने चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करी है. सो वहां पर या तो आर्ग्यूमेंट होता है या फिर कोई एक साइड मुंह फुला करके बैठती है, राइट, ताकि आर्ग्यूमेंट ना हो. सो वहां पर मेरी बात आती थी. आई वॉज समवन जो कि बहुत पढ़ाकू बच्चा है, बहुत ज्यादा पढ़ाकू. अभी एक बुक दे दो मैं चाटूंगा प्रॉपर, इतना पढ़ाकू. बट मुझ जैसे बच्चे को ये बोलना अपने घर वालों को कि मैं गेमिंग करना चाहता हूं, ऑब्वियसली एक बार के लिए तो घर वाले बोलेंगे ना कि मतलब ये हमारा बेटा नहीं है, राइट? एक बार के लिए बोलेंगे कि मतलब जायदाद से बेदखल करूंगा, ऑब्वियसली डिसोन करेंगे. बट टू मेक देम अंडरस्टैंड, आज भी बहुत सारे लोग हैं. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये सोचा कि नहीं भाई अगर डिवाइस मिल जाए मैं तो बहुत बढ़िया गेम खेलूंगा? किसने सोचा कभी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अगर डिवाइस नहीं मिला तो खुद नहीं लोगे कभी? अच्छा, आई मीन एक पर्सपेक्टिव होता है. देखो एक पर्सपेक्टिव है, मुझसे आज भी मेरे को हजारों मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप एक बार डिवाइस दे दो, हम अगले जॉनथन हैं, हम अगले स्काउट हैं, हम अगला कॉन्करर प्लेयर हैं 12 के केडी के साथ. और मैं उनको एक ही मैसेज करता हूं कि भाई गेम तो आने दो. आई डोंट थिंक अबाउट इट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन पर्सपेक्टिव. जब तक गेम नहीं आ रही है तब तक आप बाकी करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. जब तक वो चीजें नहीं आ रही, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस ब्रिज को फिल कर सकते हो. ब्रिज एक गैप है बेसिकली, आप और आपकी ड्रीम्स के बीच में एक खाली नदी होती है. या आप तैर के जाओ, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, या आप एक ब्रिज बनाओ, उसके लिए आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो. वो चीज जब आप करोगे देन यू गेट टू अंडरस्टैंड किस तरीके से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सकते हो. अदरवाइज यस, डिस्प्लेसमेंट मार लो जितना इजी हो सके, जितना क्लोज हो सके और बढ़िया. बट अब पेरेंट्स को ये चीज कन्विंस करने के 2-3 तरीके मैंने देखे. पहला तो ये है कि सीधा जाके बोल दो कि नहीं मैं गेम खेलूंगा, जो करना कर लो, उससे कुछ नहीं होता. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दो, उससे कुछ नहीं होता, चप्पल पड़ती है. बट अगर
तुम उनको रिजल्ट्स ला करके दो। योर पेरेंट्स वो तुम्हें तभी मान पाएंगे कि तुम बड़े हो चुके हो या फिर तुम एक्चुअली मैच्योर्ड हो चुके हो, जब तुम अपनी साइड से जीरो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स ला करके उन्हें दो। मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इट ऑन अ OnePlus 5T फोन, और जब मैं 2010 में स्टीव जॉब से मिला था, उस टाइम का लैपटॉप 2019 में इस्तेमाल किया मैंने वीडियो एडिट करने के लिए। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते थे वीडियो को रेंडर होने में, 3-4 मिनट की वीडियो को। वो चीज मैंने करी, और उसके बाद within 6 months I got a new iPhone and a new laptop of my own money। और तब पेरेंट्स को पता चला कि this guy has the capability। जब तक आप उनको कैपेबिलिटी नहीं दिखाओगे ना, तब तक वो आपको जज ही करेंगे। जब तक आप उनको रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपको यही चीज बोलेंगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही, क्योंकि वो उनके लिए सही रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो और इंजीनियरिंग करके एक प्रॉपर जॉब कर रहे हो, ऐसे ही नॉर्म चले अभी तक। इफ यू वांट टू डू समथिंग, एक इंजीनियरिंग का जो बच्चा होता है टेक्निकल इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब चीजें करता है, बट उसमें से वो हर चीज में सफल नहीं होता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं यहां से यहां तक पहुंचते हुए, सपोज सांप सीढ़ी देखा होगा आपने, खेला ही होगा स्नेक्स एंड लैडर्स, 100 तक पहुंचने के लिए बहुत बार सांप से कटना भी पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। दोज आर फेलियर्स ऑफ योर लाइफ, राइट? Whenever you talk about all these scenarios ना, you need to make sure of one thing। जैसे PUBG में होता है, अगर सोलो उतर रहे हो, मैं एक हूं और मैं 99 से अच्छा हूं, मैं वो प्रूव करने के लिए उतर रहा हूं, फिर चाहे जोन जितना मर्जी श्रिंक हो जाए, राइट? Such actually is the life। Sometimes people go out of your life, और वो टेक्निकली आपका जोन श्रिंक होना हो जाता है। People will leave you if you are too much committed for your thing, but just make sure whenever you are committed for a thing ना, be it a relationship, be it some sort of a career goal that you have, be it some sort of placements की preparations करनी है, कुछ भी preparation करना है, if you have that sort of commitment, फिर जो लोग गए हैं या वो वापस आ जाएंगे या फिर वो कभी मैटर नहीं करते थे। This is one thing you'll have to understand। Trust me, I've lost a lot of loved ones as well with respect to my scenario, क्योंकि मैं दिन में 24-24 घंटा legit मैंने काम किया, बिना सोए बिना कुछ किए मैंने 4-4, 5-5 कास्टिंग्स करी अलग अलग टूर्नामेंट की एक दिन के अंदर। I've done that and that too for a month। Like एक दिन 24 घंटा किया, अगले दिन 24 घंटा किया, उसके अगले दिन 8 घंटा सोया, फिर किया। I've done all these things। तो सोशल लाइफ तो रहती नहीं है, पर्सनल लाइफ रहती नहीं है। वो इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉर दैट ना, और उस टाइम पर कोई आपको बोल रहा है कि यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तब आपको बस ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मेरे गोल्स, बिकॉज मैं खुद को पिछले 25 साल से जानता हूं, मेरे गोल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे गोल्स पर मैं टिकता हूं, मेरे पेरेंट्स टिकते हैं, मेरा लाइफस्टाइल टिकता है, सब चीजें टिकती हैं। वंस यू हैव दैट ओपनिंग ना, फिर किसी में दम नहीं है कि कोई आपको रोक सके। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन गाइस। थैंक यू।